उन्नाव की बेटी की बातें आपने सुनी, जहां पे वो कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब एक और बेटी सामने आकर वही बात कह रही है कि उन्हें भी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या सेंगर के साथ, जो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं और इस केस को पहले से देखती आई हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की दो बेटियां हैं, उनमें से एक आप हैं जो लगातार इस केस में आगे आकर बोल रही हैं। आपके पक्ष में आप बहुत कुछ इस केस के बारे में बोल चुकी हैं। 8 साल हो चुके हैं अब इस मामले को, और जब भी हाई कोर्ट ने बेल दी कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो बेल पर स्टे ऑर्डर लग गया। उसके बाद अब क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है होता हुआ, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो उन्नाव की बेटी की नज़र से ही देखी जा रही है, और क्या उसी नज़र से देखी जानी चाहिए भी, क्योंकि एक जगह एक लड़की कह रही है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उन्नाव की बेटी मैं भी हूँ। इनफैक्ट उन्नाव के लोकल लोगों के पास आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि इस केस की असलियत क्या है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप जाइए, लोकली पता करिए कि सच क्या है। दिल्ली में बैठ के आप नहीं पता कर पाएंगे कि इस केस में एक्चुअली हुआ क्या है। और जो देखिए, मैं जुडिशियल प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। 8 साल पहले जब मेरे पिता को ट्रायल कोर्ट ने मीडिया प्रेशर के चलते सज़ा सुना दी थी, तो भी मैंने सम्मान किया था। 8 साल से मैं अपने सबूत लेके घूम रही हूँ। हाई कोर्ट से बेल हुई तो भी मैंने सम्मान किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो भी मैं उसका सम्मान करती हूँ, और मैं जुडिशली अपना पूरा प्रोसेस, अपने सबूत दिखाऊंगी वहाँ पे और लड़ाई करूँगी। लेकिन ये जो लड़ाई का नया तरीका अपनाया गया है कि आप पहले से ही, आप चाहते तो आपको हमारा ऑर्डर नहीं पसंद आया था, आप चाहते आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरा रास्ता अपनाया। आपने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, आपने एक बार फिर मीडिया फ्रेंजी क्रिएट करने की कोशिश की। इसमें आपका बहुत लोग मदद भी करते हैं। कौन लोग मदद करते हैं वो भी लोगों को दिखता है। आपकी माताश्री भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं। मेरी एक फ़ोन पे मैं किसी बड़े नेता से नहीं बात कर पाऊंगी, लेकिन आपके एक फ़ोन कॉल पे आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं। तो हम दोनों में किसकी बातें ज़्यादा सुनी जा रही हैं और आप कौन सा तरीका अपना रही हैं लोगों पे प्रेशर, संस्थाओं पे प्रेशर बनाने के लिए, बहुत ही साफ है। उनका कहना है कि आप लोग बड़े लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच है, पैसा है, पावर है, और इसलिए उनकी जान को खतरा आप लोगों की वजह से बना हुआ है। आप इसके विपरीत कह रहे हैं। देखिए, वो पता नहीं किस बिना पे कह रही हैं कि उनको हमारी वजह से जान का खतरा है। पिछले 8 साल से मेरा परिवार सफ़र कर रहा है। उनको तो गवर्नमेंट की सुविधाएं इनफैक्ट और मिल रही हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। 8 साल से मेरे फादर, इतने सबूत होते हुए भी कहीं मेरे सबूत नहीं देखे जा रहे हैं। हर कोई बिना सुने हमें गुनहगार ठहरा देना चाह रहा है। मुझे अजीब अजीब से नाम बुलाए जाते हैं। देव ऑलरेडी termed me as a rapist's daughter, and she's going around saying that it's downright disgusting कि आपके इतना सबूत है सामने लेकिन कोई मीडिया वाला उसको कवर नहीं करना चाहता। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई बिलीव इन द जुडिशरी, और ये जो अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये ना क्रिएट किया जाए। इसीलिए मैंने बोलना सही समझा इस मैटर पे कि हमारे भी सबूत जो है वो बहुत ही मजबूत है, वो कागज़ पे हैं सारी चीज़ें। इन्होंने समय बदले हुए हैं कई बार। मेरे पिता की CDR लोकेशन है, ये खुद फ़ोन पे बात करें, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है, ऑन पेपर है। तो सबूतों के बिना पे और जो चीज़ें फैक्चुअल हैं उनके बिना पे बात की जाए, ना कि किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, उसको ना सच समझा तो मैं जाए। पूछना चाहूंगी कि सबूत आपने जो सबमिट किए थे कोर्ट में, उस बिना पर कोर्ट ने बेल दी थी कुलदीप सिंह सेंगर को, और अब वो बेल वापस ले ली गई, यानी कि उस पर स्टे ऑर्डर डाल दिया गया। तो आपको क्यों लग रहा है कि कोर्ट किसी प्रेशर में है? कोर्ट ने तो आपको बेल दी है ना, तो आपको क्यों लग रहा है कि जो वो कह रही हैं या जो मीडिया में चल रहा है उससे कोर्ट प्रेशर में आ रही देखिए, मैं जुडिशरी के अगेंस्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, एंड आई स्टिल बिलीव ये स्टे लगा है, इट हैजंट बीन कैंसिल्ड। वी विल गो, वी विल प्रेजेंट आवर फैक्ट्स, हम अपने सारे तथ्य उनके सामने रखेंगे कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट डे पे हमें शायद अपने तथ्य रखने का मौका नहीं मिला उतना, और एक लीगल पॉइंट पे ही बात चलती रही वहाँ पे, जिसकी बात ये चीज़ स्टे कर दी गई। लेकिन मुझे अपने
केस के सबूतों पे पूरा पूरा विश्वास है कि हम ही इसमें अल्टीमेटली जीत के आएंगे। आपने इससे पहले ये भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से कही जा रही हैं जो मेल नहीं खाती हैं उनके केस में जो बातें हैं। लेकिन ऐश्वर्या, ये सारी बातें तो पिछले 8 साल से चल रही हैं। अब इसमें कोई नया तथ्य कैसे सामने आएगा? मैं नए तथ्यों की बात, हालांकि बहुत नए तथ्य भी हैं, लेकिन मैं नए तथ्यों की बातें ही नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हीं तथ्यों की बातें कर रही हूँ जिनको लेके हम 8 साल पहले ये केस लड़े थे। मैं साफ बोलती हूँ कि मीडिया प्रेशर था, मीडिया ट्रायल हुआ, मेरे सबूत अनदेखा किए गए। हम बहुत उम्मीद से हाई कोर्ट आए, 8 साल से हम अपने सबूत लेके घूम रहे हैं सुनवाई के लिए। अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं कि हमारी सुनवाई ना हो पाए, और फाइनली जब हमारी सुनवाई हुई और हमको बेल मिली, तो इस तरह के घटिया इल्ज़ाम जुडिशरी पे इनके द्वारा डायरेक्ट लगाए गए। मेरी पर्सनल लाइफ पे इन्होंने हर चैनल पे बैठ के कमेंट किया है। इनफैक्ट ये जो क्या कहते हैं, आपने खुद देखा होगा कि कोर्ट में बहस हुई कि ये 15 साल 10 महीने की थी जब ये घटना हुई। कल ये एक मीडिया चैनल पे बैठ के बोल रही थी कि ये 17 साल की थी। तो मैं इनसे खुद बोलना चाहती हूँ कि आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए, आप एक वर्जन पे स्टिक कीजिए, क्योंकि आपने ना ट्रायल कोर्ट में जब अपना बयान दिया तब एक वर्जन पे आप थे, और ना ही जब आप अभी बयान दे रहे हैं अलग अलग चैनलों पे बैठ के जाने किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप एक बयान पे टिकी हुई हैं। आप पे पर्सनल अटैक्स भी हुए हैं, आप कह रही हैं? मेरे ऊपर इन्होंने हर न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल में बैठ के पर्सनल अटैक्स किए हैं। मेरी प्राइवेट लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ की बातें बोली हैं। मेरी शादी कब हुई, मेरी शादी किससे हुई, मैंने इनके ऊपर आज तक कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। बट इट्स डिस्गस्टिंग टू सी जो ये मेरे साथ कर रही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आप देश की बेटी हैं, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप देश की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी देश की ही बेटी है। लेकिन देखिए ना, वो एक ऐसे जगह से आती हैं, आप एक राजनीतिक घराने से आती हैं, और दिखाई यही दे रहा है कि आप पावर की सीज पर से ज्यादा नजदीक हैं उनसे ज्यादा। मैम, मैं इस बात को नहीं डिनाई करूंगी कि मेरे पिता विधायक थे, ये डिनाई करने वाली बात भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। 2022 में मैंने आपको बताया कि इनकी मदर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, कोई छोटी चीज़ नहीं है। इनके घर में प्रधानी लड़ने की बहुत पहले से, सन 2000 से इनकी हमारी दुश्मनी प्रधानी की वजह से ही चली आई रही है। 2000 में जब प्रधानी का चुनाव था तो इनके चाचा मेरे चाचा पे गोली चलाकर फरार हो गए थे। 307 का मुकदमा लिखा गया, वो तिहाड़ जेल में है फिलहाल। 17 से अधिक मुकदमे हैं इनके चाचा के ऊपर। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये सब ऑन पेपर चीज़ें हैं। तो आप नहीं झुटला सकते कि आपकी मेरे परिवार से दुश्मनी 2000 से है, और आपका परिवार भी राजनीति में है 2000 से, आपका परिवार राजनीति करना चाहता है 2000 से, प्रधानी की वजह से आपकी हमसे लड़ाई है सन 2000 से। तो ये सब चीज़ें आप छुपा और झुटला नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कागज़ पे मौजूद हैं। आपने बहुत टाइम तक साइलेंस यानी कि मौन मेंटेन किया, आपने रखा। अब ये जो चीज़ें हुई, जो रेप पीड़िता हैं वो इंडिया गेट पर बैठी, उन्होंने आवाज़ उठाई, कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो भी उनके साथ बैठे। क्या इस वजह से आपको भी अपना मतलब बात सामने रखने का थोड़ा वो इस वक्त महसूस हुआ कि मुझे भी अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी? मैम, मैं पहले समझती थी, सच में मैं पहले समझती थी कि हमारे पास इतने फैक्ट्स हैं, इतने सबूत हैं कि हमें शोर मचाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने जब आज महसूस किया कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है कि हम समाज में कैसे जी पाएंगे, हमें इतने गंदी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है अब सबके सामने अपना सच रखना कि जो चीज़ें ये बोल रही हैं वो सच्चाई नहीं है। आप दूसरा भी पक्ष जानिए कि दूसरा पक्ष क्या है, और क्या इनसे, इनके मुंह से निकली हुई बातें सच्ची हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। आप इनसे मांगिए ना सबूत, कि किसी चीज़ का ये सबूत दे दें। इनके पास एक भी कागज़ नहीं होगा इनकी कोई भी बात बैक करने के लिए, और मैं जो हर बात अपने मुंह से निकालूंगी मैं उसके लिए आपको प्रमाण देने के लिए रेडी हूँ। तो आप आज भी मानती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर एकदम निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है? मैम, जिस चीज़ का मुकदमा मेरे पिता पे चल रहा है उसमें पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्होंने इनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी है। ही हैज़ नेवर इवन सीन द गर्ल। ही सेड इट इन ओपन कोर्ट टू द जज ऑल्सो कि मेरे अगर कोई टेस्ट हो आप मेरा करा लीजिए, जैसे भी होता। एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस
कि देयर इज़ नो मेडिकल एविडेंस इन दिस केस एज बीइंग सेड इन द मीडिया, देयर इज़ नो मेडिकल एविडेंस, कि जो फैलाया जा रहा है कि मेडिकल एविडेंस नहीं होगा। तो इसमें पॉक्सो में कन्विक्शन है, सिर्फ इनकी टेस्टिमनी के बेसिस पे हमें कन्विक्शन है। देयर इज़ नो अदर प्रूफ अदर दैन द टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट। और कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी में कितनी ब्लेमिशेस हैं, कितने उन्होंने स्टेटमेंट्स बार बार बदले हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, ये लोगों के बीच में है। तो इस तरह में क्या मेरे पिता को सज़ा होनी चाहिए थी, इसमें आप लोगों को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे फादर के साथ हुआ है और कल किसी के साथ भी राजनीतिक कारणों के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। और हम सच में उम्मीद कर रहे थे कि शायद पिछले 8 सालों में जो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ, हम जुडिशरी का रास्ता हमने अपनाया, हमने कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कहीं जाके किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, तो हम एक सही रास्ते पे ही चल रहे थे और चल रहे हैं। लेकिन अब हमें लगा कि लोगों तक हमारी बात पहुंचनी बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। अब क्या उम्मीद बाकी है आपको इस केस से? क्योंकि आप देख चुकी हैं, आप कह रही हैं कि एक तरीके से एक साइड से बात हो रही है, जुडिशरी पर आप कह रही हैं आपका विश्वास है, लेकिन अब 1 महीने बाद की डेट आने वाली है दोबारा। अब क्या उम्मीद आप लगाए बैठी हैं इस केस से? मैम, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस में तो मुझे आज नहीं तो कल न्याय तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए आई हूँ कि जब तक वो न्याय मिले तब तक बहुत देर ना हो जाए। 8 साल हो गए हैं। अगर आज भी मेरे पिता छूटते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के 8 साल एक ऐसे मुकदमे में निकाल दिए हैं जिसमें वो दोषी नहीं है। तो ये सोचने का विषय है। मैं चाहती हूँ उसमें जल्दी हर चीज़, अपील हमारी जल्दी सुन ली जाए। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जब बाकी चीज़ें भी कंसिडर करेगा, उसके सामने बाकी चीज़ें रखी जाएंगी जो कि इस केस में प्रेजेंट है, जो कि सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे, तो फैसला हमारे हक में ज़रूर होगा। शुक्रिया ऐश्वर्या हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ऐश्वर्या का कहना है कि एक जगह अगर उन्नाव की बेटी को अन्याय नहीं मिल रहा है, वो कह रही हैं, जाहिर बात है कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट अप्रोच करता है। लेकिन एक तरफ ऐश्वर्या इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि उन्हें रेपिस्ट की बेटी कहकर बुलाया जा रहा है। और जो भी अपराध हों, क्या ये किसी भी इंसान के लिए सुनने में आसान है? नहीं है। और इसीलिए शायद ये कह रही हैं कि इन्हें अभी भी जुडिशरी पर यानी कि न्यायपालिका पर उम्मीद है कि ये अगर केस के तथ्य सामने रखेंगी तो कुछ बदलेगा शायद। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक और जो वर्जन है इस केस में, ये ऐश्वर्या सेंगर का वर्जन है। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।